डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल देखते हैं हम। सवाल में क्या बोले, आप चाहें तो अभी पॉज करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, और चाहें तो खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। देखें आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, और इसको पढ़ते हैं। तो इसने बोला कि कॉकरोच इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो कॉकरोच की वेलोसिटी क्या है, v है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क। ठीक है, तो कॉकरोच एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया है कॉकरोच जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क। ये रिम शब्द आया, रिम का मतलब क्या होता है, सर्क्यूमफेरेंस। ठीक है, तो बाउंड्री पे घूम रहा है। ठीक है, डिस्क ऑफ रेडियस आर, डिस्क का रेडियस क्या है, आर है, और कॉकरोच का मास स्मॉल एम है। कॉकरोच का मास क्या है, स्मॉल एम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, एक मैंने रफ डायग्राम यहाँ ऊपर बनाया है इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक काला काला कॉकरोच बनाया है जिसका मास क्या है, एम है, स्मॉल एम मास है, और ये डिस्क के सर्क्यूमफेरेंस पे यानी रिम पे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, विद वेलोसिटी वी, विद वेलोसिटी वी। ठीक है, अच्छा, और डिस्क का रेडियस आर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस इज आई। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या है, आई है, जो मैंने यहाँ शो कर दिया है डायग्राम में। आगे पढ़ेंगे, एंड इट इज़ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी डिस्क कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ लिख दिया है जो डिस्क है वो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक का ओमेगा जो है, कॉकरोच का ओमेगा अगर ऊपर है तो डिस्क का ओमेगा किधर होगा, नीचे होगा, क्योंकि आपको ओमेगा निकालना आता है डिस्टेंस, राइट हैंड रूल। फिंगर्स को कर्ल करो उस सेंस में जिस सेंस में रोटेशन हो रहा है, तो फिर थंब हमको दे देगा ओमेगा की दिशा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक जो है वो पॉजिटिव होगा, कोई एक ओमेगा पॉजिटिव होगा, कोई दूसरा ओमेगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी भी एक को हम पॉजिटिव और किसी भी दूसरे को हम नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर हमने इसको जो है वो पॉजिटिव ले लिया और इसको जो है वो नेगेटिव ले लिया। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं और इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या बोला उसने, कि अभी विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, जो डायग्राम में मैंने यहाँ दिखा दिया, डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और वो क्लॉकवाइज सेंस में। आगे बोला कि इफ़ द कॉकरोच स्टॉप्स, इफ़ द कॉकरोच स्टॉप्स, यानी कॉकरोच की जो फाइनल ओमेगा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिस्क के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आगे उसने बोला है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल बी, डिस्क की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो है 0। क्यों, क्योंकि हम इस पूरे को एक सिस्टम मान रहे हैं, यानी कॉकरोच और डिस्क को मिला के हम इस पूरे को एक सिस्टम मान रहे हैं, और इस पूरे सिस्टम पे कोई भी बाहर से कोई टॉर्क नहीं आ रहा। कॉकरोच डिस्क पे लगा रहा, डिस्क कॉकरोच पे लगा रहा, तो बस इंटरनल फोर्सेज हैं, बाहर से कोई टॉर्क नहीं आ रहा। तो टाउ एक्सटर्नल हम क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, कॉकरोच का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखनी है कि हमने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा पढ़ा है हमने। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से पढ़ा था हमने, यानी जिधर ओमेगा उधर ही एल। तो अभी देखो, जिसका ओमेगा पॉजिटिव उसका एल पॉजिटिव, और जिसका ओमेगा नेगेटिव उसका एल नेगेटिव। ठीक है, तो इनिशियली देखो, इनिशियली कॉकरोच और डिस्क का क्या मामला था, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको स्टूडेंट्स कि अभी देखो हमने एंगुलर मोमेंटम के 2 फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा था एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जिसका मैंने आपको सिंपल वर्जन बताया था एम वी आर। ठीक है, एम वी परपेंडिकुलर इनटू आर, और अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल तो एल इक्वल टू एम वी आर, ये बताया था मैंने आपको। और एल का दूसरा फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एल इक्वल टू आई ओमेगा बताया था। अब देखो, अगर कोई सिंगल पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो मान लो एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास एम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, और ये एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मान लो। ठीक है, तो इसका आई ओमेगा के हिसाब से क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एल लिखेंगे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है,
mr² ओमेगा, और हम चाहें तो यहाँ ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये इसका v होगा, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा की जगह पर v/r, तो ये लिख दो v/r। तो देखो ये r कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, mvr आ गया ना, यानी यही चीज़ आ गई। तो पता चला कि तुम सिंगल पार्टिकल के लिए आई ओमेगा यूज़ करो या mvr यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दोनों फार्मूला घुमा फिरा के सेम ही है, ठीक है। तो अब जो है, तो यहाँ पे कॉकरोच के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, कॉकरोच के लिए मैं L = mvr लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम साइन कन्वेंशन कौन सा ले रहे हैं, तो चलो मान लो हम ये वाला साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, कॉकरोच के लिए पॉजिटिव मान रहे हैं, तो कॉकरोच का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कॉकरोच का जो एंगुलर मोमेंटम है वो मैं लिख रहा हूँ +mvr, ठीक है। अच्छा, और डिस्क के लिए मैं लिखूँगा आई ओमेगा लिखूँगा डिस्क के लिए, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोला हुआ है हमको, डिस्क का ओमेगा ही बोला हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम, ये क्वेश्चन में ओमेगा दिख रहा है और ये हमको आई दिख रहा है, ठीक है, डिस्क के लिए। तो उसको मैं -i ओमेगा बोल दूंगा। माइनस क्यों, आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, साइन कन्वेंशन पुट किया है। तो अब ये हो गया बॉडी का टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉकरोच का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम साइन के साथ, ठीक है। अब हम लगाएंगे टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो अब देखो फाइनल थोड़ा ट्रिकी है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम थोड़ा ट्रिकी है। अभी फाइनली क्या हो रहा है कि कॉकरोच रुक गया, कॉकरोच डिस्क के रिस्पेक्ट में स्टॉप हो गया है। क्वेश्चन में भी अगर हम देखेंगे कॉकरोच स्टॉप हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्क के रिस्पेक्ट। तो यानी अगर तुम इस तरह से इमेजिन करो कि अगर सपोज डियर स्टूडेंट्स ये एक डिस्क है, मैं ऐसा दिखाता हूँ, तो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये एक डिस्क है और ये डिस्क इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब कॉकरोच यहाँ पर है, अगर कॉकरोच रुक गया डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो अब तो कॉकरोच भी वैसा ही घूमेगा ना, उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से जितने से डिस्क घूम रहा है, क्योंकि कॉकरोच डिस्क के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आया है। लेकिन ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में तो कॉकरोच की भी अब एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि कॉकरोच डिस्क के रिस्पेक्ट में रुक गया ना, यानी अब कॉकरोच का ओमेगा उतना ही हो जाएगा जितना डिस्क का ओमेगा था, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कि कॉकरोच के रुकते ही अब क्या होगा कि जब कॉकरोच रुक जाएगा तो कॉकरोच के रुकते ही ओमेगा बदल जाएगा, तो डिस्क का भी ओमेगा डैश हो जाएगा और कॉकरोच का भी ओमेगा उतना ही हो जाएगा ओमेगा डैश। जाहिर सी बात है, जो फाइनल देखो इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली जो है डिस्क अपना अलग ओमेगा से घूम रही थी, जिसको हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोला था डिस्क का, और कॉकरोच अपना अलग एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, जिसको हमने क्या बोला था, जिसके एंगुलर वेलोसिटी को हमने, जिसके एंगुलर मोमेंटम को हमने mvr बोला था, ठीक है। और हम चाहें तो इसको जो है, जो मान लो ओमेगा 1 बोल देता हूँ, तो कॉकरोच का ओमेगा पहले अलग था, डिस्क का ओमेगा अलग था, दोनों ऑपोजिट सेंस में थे, ठीक है। फिर जब कॉकरोच रुक गया, यानी इधर आ गए हम, कॉकरोच के रुकते ही अब ओमेगा चेंज हो जाएगा डिस्क का। क्यों भाई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है ना, एंगुलर मोमेंटम को क्या रखना है, कंजर्व रखना है। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे आ गई डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो पूरा सिस्टम का ओमेगा बदल जाना चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम का जो है इनिशियली मामला अलग था। पूरे सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और पूरे सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम रखने के लिए ओमेगा में बदलाव आएगा। तो मान लो अब डिस्क का फाइनल ओमेगा जो है वो ओमेगा डैश हो गया, तो कॉकरोच का भी अब फाइनल ओमेगा डैश ही हो जाएगा, क्योंकि कॉकरोच डिस्क के साथ घूम रहा है। तो वही बात है। तो अब मैं यहाँ ये तो मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया पूरे सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब पूरे सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ, तो वो मैं कैसे लिखूँगा, तो देखो अभी डिस्क के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्क के लिए मैं लिखूँगा, डिस्क के लिए, डिस्क अभी भी नेगेटिव रहेगा, डिस्क के लिए तो हमने नेगेटिव लिया था ना साइन कन्वेंशन, तो डिस्क के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ -i इंटू ओमेगा डैश, -i इंटू ओमेगा डैश, जो ओमेगा डैश क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है डिस्क की, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई हमको पता ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और अब कॉकरोच के लिए हमको फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो कॉकरोच का फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अब ये थोड़ा ट्रिकी है,
तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये यहाँ हमारा कॉकरोच है, तो कॉकरोच का फाइनल एंगुलर मोमेंटम, अगर कॉकरोच का यहाँ से दूरी हम r बोल दें, तो कॉकरोच के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस इस तरह से। अभी देखेंगे कॉकरोच के लिए जब एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ तो I इंटू ओमेगा रखता हूँ कॉकरोच के लिए, तो कॉकरोच का I क्या होगा mr², और कॉकरोच का ओमेगा तो ओमेगा डैश हो जाएगा, जो डिस्क का ओमेगा है वही कॉकरोच का ओमेगा हो जाएगा, यानी mr² इंटू ओमेगा डैश। ये mr² क्यों यूज़ किया? सिंगल पार्टिकल के लिए, तो हमको पता है ना कॉकरोच एक सिंगल पार्टिकल जैसे ट्रीट करो तो उसका I mr² हो जाएगा, और उसका ओमेगा वही होगा जो डिस्क का ओमेगा है, तो mr² ओमेगा डैश ये कॉकरोच के लिए हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कॉकरोच के लिए mr² ओमेगा डैश। तो देखो डिस्क जिस ओमेगा से घूम रहा है, कॉकरोच भी उसी ओमेगा से साथ साथ घूम रहा है, क्योंकि अब तो कॉकरोच ने चलना बंद कर दिया, तो दोनों का ओमेगा क्या हो गया? सेम। यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। अब हमें अब एक बात और, यहाँ पर भी मैं माइनस साइन ही यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि जब कॉकरोच रुक गया है डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो दोनों अभी सेम ओमेगा से घूम रहे हैं ना, तो अगर इसका ओमेगा एंटी क्लॉक है तो इसका भी ओमेगा, अगर इसका ओमेगा क्लॉक है तो इसका भी ओमेगा क्लॉक है, यानी दोनों का ओमेगा सेम है ना फाइनली। तो देखो डिस्क का ओमेगा हमने क्या लिया हुआ है? नेगेटिव लिया हुआ है, तो कॉकरोच का भी अब ओमेगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही हो जाएगा, क्योंकि कॉकरोच भी अब उसी सेंस में घूम रहा है जिस सेंस में डिस्क घूम रही है, ठीक है। तो इस तरह की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब डियर स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हमें निकालना है कि हमें ओमेगा डैश निकालना है, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल लो और ओमेगा डैश कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा mr² प्लस I, ठीक है, और इधर तो सिंपली हमारा mvr माइनस I ओमेगा, ठीक है। अब इस माइनस साइन को उधर भेज दो और ये पूरा टर्म नीचे ले जाकर डिवाइड कर दो, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा ओमेगा डैश इज़ नथिंग बट, ये माइनस साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा I ओमेगा माइनस mvr, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो गया, अपॉन mr² प्लस I बोलो या I प्लस mr² बोलो, बात तो एक ही है। तो ये पूरे सिस्टम का फाइनल ओमेगा हो गया, यानी पूरा सिस्टम इस फाइनल कॉमन ओमेगा से घूमेगा, जो कि ये हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। I ओमेगा माइनस mvr अपॉन I प्लस mr²। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, यहाँ रेडियस तो कैपिटल R है ना, कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है डिस्टेंस? ऑप्शन सी मैच कर रहा है, I ओमेगा माइनस mvr अपॉन I प्लस mr²। समझ आ गया डिस्टेंस? दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको आप चाहें तो कॉपी डाउन कर सकते हैं, पॉज करके कॉपी डाउन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ट्रिकी सवाल भी आते हैं उसके ऊपर। एक वैसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो कभी कभी एक ऐसा सवाल आता है कि इस तरह से वो एक डायग्राम देते हैं, ऐसा एक डायग्राम देते हैं, और मान लो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पार्टिकल है इस तरह से, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से उधर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी उधर है, मतलब उसका मोमेंटम भी उधर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह की बात है। अब हमको ये पता लगाना है कि पॉइंट O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट मोमेंटम है और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और उसने पूछा कि बताइए पॉइंट O के अबाउट जो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा वो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा? क्या वो एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा होगा? क्या वो एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ कांस्टेंट रह रहा होगा? ये एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट है? O के अबाउट। क्या वो एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा होगा, या नन ऑफ दीज, है ना। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं और हमको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको तो पता है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में तो हमको पता है वो होता है R क्रॉस P होता है, ठीक है। और अगर एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखें तो वो होता है M
इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, इस तरह से होता है। ये m इंटू वी एक्चुअली मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, तो p इंटू आर परपेंडिकुलर इस तरह से हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस केस में हम ऐसा लिख रहे हैं। तो आओ देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन तो एंगुलर मोमेंटम की फिक्स होगी, वो कैसे? तो यहाँ पे हम r क्रॉस p करके देख सकते हैं। तो हमारा जो r है वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा r होगा। ठीक है, दिस इज़ अवर r। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल अभी फ़िलहाल यहाँ पर है, तो ये होगा उसका r। ठीक है, अब अगर हम r क्रॉस p करें, मतलब कि ये r और p के बीच का एंगल हो गया, ये थीटा आपको पता ही है, और r क्रॉस p करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो r क्रॉस p इस तरह से आएगा और वो इनटू द प्लेन होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? इनटू द प्लेन। ठीक है, r के लॉन्ग फिंगर्स, p की तरफ पाम, और फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब किधर देगा? इनटू द प्लेन, थंब विल बी इनटू द प्लेन। तो एंगुलर मोमेंटम इनटू द प्लेन है। अब पार्टिकल पॉइंट ए पर रहे या कुछ देर बाद पार्टिकल पॉइंट बी पर आ जाएगा इस तरह से, तो उसका आर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो भी आर क्रॉस पी, तो और ये उसका पी होगा, ये उसका नया आर हो जाएगा, तो भी आर क्रॉस पी इंटू द प्लेन ही होगा। फिर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर उसका ये आर हो जाएगा, और तो भी आर क्रॉस पी जो है वो इंटू द प्लेन ही होगा। यानी पार्टिकल आगे बढ़ता रहेगा और उसका आर क्रॉस पी थ्रू आउट इंटू द प्लेन ही रहेगा। यानी एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा, वो हमको देखना होगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो लेट्स सी कि एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी यहाँ पर मैं आर को रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट में, क्योंकि अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, ये हमारा फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स रिजॉल्व आवर आर। तो मैं थोड़ा सा अलग कलर यहाँ चूज़ कर लेता हूँ। हाँ जी, तो देखो वो एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर पहले मैं लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन ऑफ मोशन है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब लाइन ऑफ मोशन है, हम आर के दो कंपोनेंट लेते हैं, तो हमें आर का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? हमें आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं इस फार्मूला को लिख रहा हूँ, आर इज़ नथिंग बट पी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी देखो पी तो हमें पता है कि पी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। आर परपेंडिकुलर क्या मामला है वो भी देख लेते हैं। तो मैं देखो ये आर के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो कंपोनेंट ये हो गया डियर स्टूडेंट्स इस तरह से, ये आर का पैरेलल कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, ये आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है आर का जो लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है ना। ये हमारा लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन, तो इसके ये परपेंडिकुलर आ गया। अब देखो पार्टिकल पॉइंट ए पे रहे या पार्टिकल यहाँ भी आ जाए, अगर पार्टिकल यहाँ भी आ गया तो भी डियर स्टूडेंट्स, तो उस केस में आर ये होगा, फिर से आर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। लेकिन आर परपेंडिकुलर में कोई बदलाव आएगा क्या? कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर आर ये हो जाएगा, फिर से दो कंपोनेंट होंगे, आर का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, तो फिर से आर परपेंडिकुलर। देखो हर केस में आर परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा, है ना। जब तक ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम आर परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। यही इसका सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। और अब ये तो सवाल तो एक ऐसा सवाल था, अब इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो पूछते हैं कभी कभी, और वो मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से वो ऐसा हमको देते हैं, एक वाई एक्सिस देते हैं, ठीक है, और फिर से वो हमको एक एक्स एक्सिस देते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और डियर स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस देने के बाद इस बार पार्टिकल वो कैसा बताते हैं वो मैं आपको बोलता हूँ। वो बोलते हैं कि पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन। ये देखो वो बोलते हैं कि पार्टिकल यहाँ है फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी इधर है, यानी उसका मोमेंटम इधर ही होगा। ठीक है,
और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग वो मूव कर रहा है। इस बार स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। और फिलहाल पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब मान लो ये पॉइंट ए, ठीक है। और वो बोलते हैं कि बताइए पॉइंट ओ के अबाउट, यानी इस ओरिजिन के अबाउट उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा होगा, या पॉइंट ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम वो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा होगा, या एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ ओ के अबाउट कांस्टेंट रहेगा, या नन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फिर से हम वही करेंगे डिस्टेंस, फिर से हम पहले आर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं फ़िलहाल पार्टिकल ए पे मौजूद है तो मैं इस तरह से हमारा आर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा आर हो गया। मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ डियर स्टूडेंट्स इसको। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारा हो गया आर, ठीक है। ये हमारा आर हो गया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस आर के दो कंपोनेंट बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से वही मामला है, ये आर और पी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल जो है ये थीटा एंगल है, ठीक है, आर और पी के बीच का एंगल। और ये जो हमारा आर आया है, इस आर के दो कंपोनेंट में ड्रॉ करूँगा, देखो वो एंगल थीटा है। तो भाई हाँ, बड़ा अभी क्रिटिकल मामला है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ एक। तो देखो ये लाइन ऑफ मोशन है ना, ये क्या है, ये लाइन ऑफ मोशन है, ठीक है। और मैं इस तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। हाँ, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। देखो वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है ना। और ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये आर पैरेलल होगा। हालांकि पैरेलल कंपोनेंट से हमको मतलब नहीं होता है, हमको तो मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट से होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया रेक्टेंगल और ये हमारा आर परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ देर बाद पार्टिकल कहीं और भी मूव कर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। यानी कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ भी आ जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसका मोमेंटम भी क्या है, कांस्टेंट है। पार्टिकल यहाँ भी आ जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत क्या होगा कि इस तरह से हमारा आर हो जाएगा। और जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा वो रेक्टेंगल कैसा बनेगा, रेक्टेंगल डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, ये है ना। और फिर से इसका पैरेलल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये इसका पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट फिर से वही होगा। कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसका आर ऐसा हो जाएगा, रेक्टेंगल और बढ़ा दो, फिर से उसका पैरेलल कंपोनेंट ये होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। इस केस में भी एल का डायरेक्शन भी सेम रहेगा और एल का मैग्नीट्यूड भी जो हम लिख रहे हैं ना, पी इंटू आर पर, या आर परपेंडिकुलर इंटू पी लिखो या पी इंटू आर परपेंडिकुलर लिखो, यहाँ ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसीलिए फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी फिर से हमारा यही सही जवाब होगा। यानी जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। अब चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, कैसी भी हो, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पॉइंट ओ से इस स्ट्रेट लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये फिक्स है, ठीक है। पार्टिकल इस लाइन के ऊपर कहीं भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लाइन है इस पर भी पार्टिकल कहीं भी रहे, उसका लाइन ऑफ मोशन तो यही है ना। तो यहाँ से इस पर भी जो परपेंडिकुलर है वो भी फिक्स होगा, यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर है वो भी फिक्स होगा। यानी हर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ओ से फिक्स है ना। तो इसीलिए आर परपेंडिकुलर हर केस में क्या है, फिक्स है। और इसीलिए डियर स्टूडेंट्स दोनों ही केस में आंसर हम क्या बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस बात को कहीं नोट बोल के आप लिख सकते हैं या आप माइंड में रखो बस इस बात को, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको आराम से किसी भी बुक में मिल जाएंगे इस टाइप, ये जेई मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आराम से कहीं भी मिल जाएगा, उस टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है।
ठीक है। ऑलराइट, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको आप कॉपी डाउन करना तो कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया।